सभी मित्र बंधुओं को ज्योतिषी झा मेरठ, झंझारपुर और मुंबई से प्रणाम। मित्र बंधुगण, आप हमारा एक आलेख पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि क्या यही ज्योतिष है। खगोल शास्त्री ज्योतिषी झा मेरठ, झंझारपुर और मुंबई से। ध्यान दें, आप सभी लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों से, कई सालों से हमें आप जानते हैं। नेट की दुनिया में मेरा पदार्पण 2010 में हुआ था और अब 2020 चल रहे हैं। इन 10 वर्षों में बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बहुत से लोगों से रूबरू हुई, बहुत से लोगों की हमने जन्मपत्रियां देखी और बहुत से हमने ब्लॉग पोस्ट पर ज्योतिष संबंधी आलेखों को लिखा। बहुत से हमने जिन भजनों को मैं गा सकता था उन भजनों को गाया और आप लोगों ने सुने। यद्यपि उन भजनों में हमने कोई संगीत नहीं डाला। एक मेरा अपने जीवन का एक ध्येय रहा कि मैं विज्ञापन की दुनिया में नहीं जाऊंगा। जितना मैं कर सकता हूं वो मैं स्वयं अपने हाथों से जो कर सकता हूं, स्वतंत्र होकर वही काम करूंगा। इसलिए जब मैं कोई आलेख लिखता हूं तो उसमें संभव है त्रुटियां रही होंगी, किंतु आप लोग बड़े ही दयालु हैं, क्षमा कर देते हैं। जब हम कोई गीत या भजन गाते हैं तो संगीतबद्ध नहीं होता है, वो भी आप लोगों को सुंदर नहीं लगे होंगे, फिर भी आप लोग उन भजनों को, गीतों को सुनते हैं और अपना अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। यह मेरा सौभाग्य है। आज मेरी नेट की दुनिया में अगर कोई पहचान है या लोग मुझे जानते हैं तो मेरी सादगी, मेरे व्यवहार, मेरे ज्योतिष के आलेखों को देखकर। यद्यपि मैंने हजारों आलेखों को ज्योतिषों के माध्यम से ब्लॉग पोस्ट के द्वारा लिखने की कोशिश की और निरंतर कोशिश करते रहते थे कि हमारे बाल गोपाल जो है ज्योतिषियों में जिनकी रुचि है वो पढ़ें, उनको समझें। अंत में मेरा ये समझ में बात आई, मेरी समझ में, कि आजकल लिखित ज्ञान से ज़्यादा मौखिक ज्ञान लोगों के समझ में जल्दी आता है। जब ही तो लोग रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत या गीता या अनंत पुराणों को नहीं पढ़े हैं, किंतु दूरदर्शन के माध्यम से जब वो धारावाहिक प्रसारण देखते हैं तो बहुत सी बातों को उनको याद हो जाती है, यद्यपि उन्होंने ग्रंथों को नहीं देखा है। इसी तरह से ज्योतिष में बहुत से लोगों की रुचि रहती है। समयाभाव के कारण बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो लोग आप जानते हैं, संसार में अंत कहीं नहीं है। मैं भी एक साधारण सा हूँ। समुद्र से एक लोटा जल निकाल लेने से उसकी गहराई नहीं मापी जा सकती है। ऐसे मैं तो मात्र एक जो है मान्यता प्राप्त भी ज्योतिषी नहीं हो पाया, मान्यता प्राप्त एक गायक नहीं हो पाया, मान्यता प्राप्त एक व्यक्ति नहीं हो पाया, किंतु मेरे अंदर जो बातें थी तमाम बातों को उकेरने की निरंतर कोशिश करता रहता हूँ। मैंने बहुत सी जन्मपत्रियाँ देखी, बहुत से आलेख लिखे, लेकिन मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई और हमने सोचा कि अपने जो दर्शक हैं, जो जिज्ञासु हैं ज्योतिष और कर्मकांड के प्रति, उन जिज्ञासुओं की शांति हम कैसे करें जिससे उनको लगे कि वास्तविक दुनिया में ज्योतिष और ज्योतिषी आज भी हैं। यद्यपि मेरे जीवन में 2 चीज़ें मिली है जिस पर मैं गर्व कर सकता हूँ। एक मेरे आध्यात्म गुरु, जो मेरा ये गौरव रहा या मुझे इस बात का जो है अभिमान है या मुझे गर्व है कि मैं ऐसे महान आचार्य गुरु के संरक्षण में बाल्यकाल में रहा, जहाँ मुझे जीविकोपार्जन, मुझे शारीरिक कष्ट तो बहुत सारे मिले, किंतु मुझे
ऐसे ऐसे आचार्यों के संरक्षण में रहने का मौका मिला। जब मेरी उम्र तो 12-13 वर्ष थी, किंतु मैंने उन बड़े बड़े यज्ञों को देखा, उन बड़े बड़े धुरंधर आचार्यों को देखा, जो आप जानते हैं कि व्यक्ति की संगति से व्यक्ति बड़ा हो सकता है, भले ही वो ग्रंथों को पढ़े या ना पढ़े। उस समय मैं उन ज्योतिष के ग्रंथों को, कर्मकांड के ग्रंथों को, उन पुस्तकों पर उतना नहीं भाव दिया, किंतु उस संगति का ऐसा प्रभाव रहा कि ज्यों-ज्यों मैं प्रौढ़ होता गया, वो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता गया। अब जब मैं एक प्रौढ़ अवस्था में पहुंच रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ज्योतिष के जिज्ञासु जितने श्रोता बंधु हैं, उन सभी बंधुओं को मैं प्रत्यक्ष दर्शन कराऊं, क्योंकि आज तक जितनी भी कक्षाओं में लोग बाग छात्र पढ़ते हैं, वो या तो सुनी सुनाई बात को पढ़ते हैं, या फिर किसी ऋषि महर्षि आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे या उसकी लिपि किसी बद्ध किसी व्यक्ति ने की, वही किताबों को पढ़ते हैं। तो मैं सोचता हूँ, जब मेरे प्रति आप लोगों की इतनी आस्था है, तो मैं अपनी जीवनी से, अपनी कुंडली से आपको दर्शाऊं कि ज्योतिष तो सत्य है, गलती तो हम जैसे लोग कर देते हैं। हम अपनी कुंडली के माध्यम से आपको तमाम बातों को दर्शाएंगे, यद्यपि मेरा जीवन तो जो है अंतिम पड़ाव पर है। मुझे उस प्रकार का ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था, जो या मेरा ऐसा सत्संग नहीं था, या मेरा ऐसे परिवार में जन्म नहीं हुआ था जो मुझे दर्शन कराता कि जन्मपत्री में ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए। किंतु मैं चाहता हूं कि मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो व्यक्ति जन्मपत्री को माने। जन्मपत्री में सभी बातें सच होती है, अगर आपका जन्म विवरण सटीक है, आपके ज्योतिषी आचार्य सही हैं और आपकी आस्था है। तो मेरा जन्म एक निम्न परिवार में हुआ। माता पिता अशिक्षित थे, समाज अशिक्षित था, किंतु मेरे दादाजी वैद्य थे, उनके 7 पुत्र थे। उन 7 पुत्रों में मेरे पिता का 5वां नंबर था, और मेरे पिता मल्ल युद्ध में बड़े ही दक्ष और प्रवीण थे। मुझे गर्व है, मैं बड़े ही बलशाली पिता का पुत्र रहा। मेरे पिता अकेले ही पूरी दुनिया को, उनके सामने हर व्यक्ति नतमस्तक होता था, किंतु मैं उन्हीं का पुत्र एक पत्ता भी नहीं हिला सकता था। मेरे पिता के लिए दादाजी ने एक भैंस रखी, पूरी भैंस का दूध मेरे पिताजी पिया करते थे, किंतु मुझे एक गिलास दूध बाल्यकाल में नहीं मिल पाया। मेरे पिताजी को दादाजी ने दक्ष, प्रवीण और शिक्षा में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों की पूर्ति के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, किंतु ये मेरा भाग्य ऐसा नहीं रहा। मुझे जीवन में बहुत सारे दुखों से अनुभव करना पड़ा। मुझे आगे बढ़ने के लिए स्वयं या तो गुरु आए, या फिर जो है परमात्मा की कृपा हुई जो मैं आगे बढ़ा, वरना जो है मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आज आप सबके आशीर्वाद से असीम कृपा है, जितनी मुझे चाहिए सब कुछ प्राप्त है। इसलिए मैं चाहता हूँ अपनी जन्मपत्री के माध्यम से आप सबको दर्शाऊं कि ज्योतिष की दुनिया में सच बात होती है। मैं जब 18 वर्ष का था तो मेरा अनुज सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हुआ, किंतु मैं उस समय साहित्य का छात्र उपशास्त्री का था। ज्योतिष की दुनिया में कुछ ग्रंथ तो याद थे, किंतु मुझे आभास नहीं था। मैं अपने ताऊ जी के पास गया जो वेदाचार्य थे, उनसे मैंने कहा कि चाचा जी, ताऊ जी, इस जन्मपत्री में देखना क्या मृत्यु का योग सही है। उन्होंने कहा, वत्स, इस जन्मपत्री को प्रवाहित कर दो। उस जन्मपत्री को मैंने प्रवाहित तो कर दी, किंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अतः मैं उसकी खोज में निरंतर लगा रहा कि क्या जन्मपत्री के अंदर में सारी बातें दिखाई देती हैं या सारी बातें मौजूद होती हैं। आदमी का जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, उसको क्या संपदा मिलेगी, कैसी संतानें होंगी, कैसी पत्नी होगी, कैसा घर होगा, उसके जीवन में क्या सुख होंगे, क्या दुख होंगे। इन तमाम चीज़ों की जिज्ञासा मुझे निरंतर लगी रहती थी, और यह जिज्ञासा मुझे जब पूरी हुई तब तक मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पे आ चुका था। अतः मैं आपको लिखित माध्यम से तो दर्शाता हूँ मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई और ज्योतिष से इन घटनाओं का क्या संबंध रहा। मैं चाहता हूं कि उनको पढ़ने में अगर किसी व्यक्ति के पास समय न रहा हो तो वो व्यक्ति मेरे मौखिक इन आलेखों को आंखों देखा हाल देख करके शायद वो
विश्वास करेंगे कि ज्योतिष सही है, ज्योतिषी सही है और हमें विश्वास करना चाहिए। साथ ही मैं विश्वास दिलाता हूँ, यह आलेख यह बात मैं कोई प्रतिस्पर्धा में, कोई जिज्ञासा से, कोई लोभ से या आपको बरगलाने के लिए नहीं कहता हूँ। यह मेरी आत्मा में जो बातें उठती है उन्हीं बातों को मैं या तो लिखता हूँ या मैं मौखिक बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप सब बने रहिए ज्योतिषी झा के साथ, अपना अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहिए और मैं तमाम बातों को अब मौखिक भी जानकारी दूंगा कि ज्योतिष से मेरे जीवनी का क्या संबंध है और क्या वो तमाम बातें मिलती हैं कि नहीं। इसी के साथ जयराम जी की नमस्कार।